नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 11 नवंबर 2022 प्रातः 6:01 पर दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़कर मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र हैं धन, वैभव, ऐश्वर्य, आकर्षण, दाम्पत्य सुख, गीत संगीत, कला के कारक। शुक्र के इस राशि परिवर्तन के ठीक 2 दिन बाद आप सभी की गोचर कुंडली में एक अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ योग बनने जा रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में परिवर्तन योग कहा जाता है। 13 नवंबर को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस तरह मंगल का गोचर शुक्र की राशि में, शुक्र का गोचर मंगल की राशि में, तो परिवर्तन योग बन गया, जो अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ राजयोग है। तो इस वीडियो में पहले समझेंगे परिवर्तन योग क्या है, परिवर्तन योग का क्या प्रभाव होता है, और फिर बात करेंगे शुक्र मंगल के परिवर्तन योग का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के भी उपाय बताऊंगा और मंगल के भी उपाय बताऊंगा, जिससे कि आप इस परिवर्तन योग का पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परिवर्तन योग जब कुंडली में कोई 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं तो इसे परिवर्तन योग कहते हैं। ये योग अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों में बैठे हैं उन भावों की रक्षा करेंगे, भले ही दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु ही क्यों ना हों। देखिए, एक सामान्य सी बात है, अगर 2 व्यक्ति एक दूसरे के घर में रहने लगें तो वो उस घर को नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि अगर वो उस घर को नुकसान पहुंचाएंगे तो दूसरा व्यक्ति उनके घर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के घरों की सुरक्षा करेंगे। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। जब 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं, एक दूसरे के घर में गोचर करते हैं, तो वो उन घरों की सुरक्षा करते हैं, उन भावों की सुरक्षा करते हैं, उन भावों के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। अब वर्तमान में शुक्र का गोचर मंगल की राशि वृश्चिक राशि में हो रहा है, मंगल का गोचर शुक्र की राशि वृषभ राशि में हो रहा है, तो परिवर्तन योग बन गया। मंगल क्या है? मंगल पराक्रम, बल, ऊर्जा के कारक हैं। शुक्र है धन के कारक, मंगल है रक्षक, रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो मंगल आपके धन की रक्षा करेंगे, आपके वैभव की रक्षा करेंगे, आपके सुख समृद्धि संपन्नता की रक्षा करेंगे। साथ ही शुक्र के पास मंगल का बल और ऊर्जा होगी, तो क्या होगा, आप जीवन में मिलने वाले हर छोटे से छोटे अवसर को कैश कर लेंगे, अपार धन प्राप्त करेंगे। दूसरी तरफ मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं, जबकि शुक्र शांति, प्रेम और सौहार्द के कारक हैं। अगर किसी से आपकी शत्रुता है या किसी कारण से बात बिगड़ गई है, वो इस योग के बनने से आप अपने स्वभाव में सौम्यता, शीतलता महसूस करेंगे, उस समस्या को टेबल टॉक से सुलझा लेंगे। शुक्र है ऐश्वर्य, विलासिता और भोग के कारक। जब धन आता है तो व्यक्ति आराम तलब हो जाता है, ऐश्वर्य विलासिता में डूबने लगता है, लापरवाही उसके स्वभाव में आ जाती है। मंगल यहीं पर उसकी रक्षा करेंगे, उसे आलस्य से बाहर निकालेंगे, उसके अंदर अनुशासन, समय की पाबंदी, कार्य क्षेत्र में कर्मठता, परिश्रम और लगन की भावना डेवलप करेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करेगा।
मंगल शुक्र के परिवर्तन योग के प्रभाव से ज़्यादा लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है व्यक्ति और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मंगल को मेल प्लेनेट और शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है। ऐसे में जब दोनों ग्रहों का परिवर्तन योग बनता है, ये योग मेल फीमेल में आकर्षण बढ़ाने वाला होता है, तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, लव रिलेशंस प्रगाढ़ होते हैं, विवाह के भी योग बनते हैं। हालांकि इस योग का एक नेगेटिव पहलू ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेज भी बढ़ते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह ज़्यादा बलवान है। अगर मंगल बली हो तो सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन अगर शुक्र बली है तो स्थिति सामान्य रहती है, लेकिन धन प्राप्ति की इच्छा बढ़ती जाती है और व्यक्ति अपने इच्छाओं को पूरा भी कर लेता है। यहाँ एक बात समझने की है कि मंगल जल्दबाजी के भी कारक हैं, धैर्य की कमी के भी कारक हैं, तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से आपको बचना होगा। खास करके फैमिली लाइफ में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है आपको, और इसके लिए आप महिलाओं का सम्मान करते रहें, माता लक्ष्मी की उपासना करते रहें। अब इस योग का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग किन किन भाव में बन रहा है। तो चलिए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं, जो कि आज ही प्रातः 6:01 पर आपकी कुंडली के धन भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं। देखिए, धन भाव में 8 लिखा है। 8 का मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो इस तरह से शुक्र का गोचर मंगल की राशि में हुआ। 13 नवंबर को मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे वृषभ राशि में। यहाँ पर 2 लिखा है। 2 का मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो इस तरह से मंगल का गोचर शुक्र की राशि में हुआ। तो शुक्र का गोचर मंगल की राशि में, मंगल का गोचर शुक्र की राशि में, तो परिवर्तन योग बन गया। और ये परिवर्तन योग 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा, क्योंकि 5 दिसंबर को शुक्र राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। एक तो परिवर्तन योग बना और दूसरे शुक्र और मंगल का दृष्टि संबंध भी है, समसप्तक दृष्टि संबंध। शुक्र की सप्तम दृष्टि मंगल पर, मंगल की सप्तम दृष्टि शुक्र पर। तो ये 2 महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। आपके लग्न में केतु का गोचर है, सप्तम में राहु का गोचर है, शनि चतुर्थ भाव में शश राजयोग बना रहे हैं, देवगुरु छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। जैसा कि मैं अपने हर वीडियोस में आपको बताता हूँ कि पिछले माह में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आई होंगी, क्यों आई होंगी, ताकि आप ग्रहों के प्रभाव को समझ सकें। पिछले समय को वर्तमान से और आने वाले समय को सामंजस्य बिठा करके ग्रहों के प्रभाव को समझते हुए, ग्रहों का उपाय करते हुए अपने जीवन में खुशियां ला सकें। तो पिछले माह में मंगल और शनि के कारण आपको सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी होगी। वजह क्या थी कि मंगल का गोचर मिथुन राशि में था, कुंडली के नवम भाव में। देखिए, नवम भाव में 3 लिखा है। 3 का मतलब मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। बुध और मंगल में नैसर्गिक शत्रुता है। तो बुध की राशि में गोचर करते हुए मंगल पीड़ित हुए शत्रु राशि में। मंगल पराक्रम साहस के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं। तो मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है
तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं, शत्रुता बढ़ती है। आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ होगा। मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल पर केतु की दृष्टि पड़ी। केतु क्या है? केतु है डिटैचमेंट, अलगाव। तो मन में निराशा और डिप्रेशन की भावना पैदा हुई होगी। मंगल पीड़ित हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, लव रिलेशंस का होता है, पार्टनर्स का होता है। तो अचानक से परिवारीजनों, मित्रों, सहयोगियों, पति पत्नी के बीच, बिजनेस पार्टनर के बीच विवाद हुआ होगा। उस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया होगा। अशुभ मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं। गर्भवती माताओं को विशेष परेशानी झेलनी पड़ी होगी। जब पीड़ित होते हैं तो तमाम तरह के बीमारियों से भी आपको परेशान होना पड़ता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, बड़े भाई से विवाद, गठिया, जॉइंट पेन, एक्सीडेंट, चोट चपेट, फोड़े फुंसी, बार बार बुखार आना, या फिर अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल ज़्यादा ही खराब हो तो गुर्दे में पथरी की शिकायत भी हो सकती है। और अगर ये सब आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई, काम में मन नहीं लगा होगा, या आपके काम बनते बनते बिगड़ गए होंगे, क्योंकि मंगल भाग्य भाव में पीड़ित हैं तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट नहीं मिला होगा। अशुभ मंगल के कारण धन के संचय में बाधा आई होगी, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ होगा, आत्मविश्वास में कमी आई होगी, घबराहट और लगातार सिरदर्द की शिकायत भी बनी रही होगी। मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ी, अष्टम दृष्टि, तो शनि भी पीड़ित हुए। शनि चतुर्थ भाव में है तो आपको मानसिक पीड़ा हुई होगी, माता का स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, भाई बहनों से, चचा ताऊ से प्रॉपर्टी को लेकर के किसी तरह का कोई विवाद भी हुआ होगा। साथ ही साथ शनि के पीड़ित होने के कारण काम में मन न लगना, थकान, आलस्य, कार्य में बाधाएं, कार्यों की गति मंद हो जाना, ये सब समस्याएं आई होंगी। और शनि के कारण कमर के नीचे के रोगों से आपको जूझना पड़ा होगा, जैसे कि घुटनों का दर्द, कमर दर्द, पिंडलियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये समस्याएं आपके साथ रही होंगी। अगर ये सब आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आइए बात कर लेते हैं शुक्र मंगल परिवर्तन योग के बारे में। तुला राशि शुक्र की राशि है, लेकिन तुला राशि का शनिदेव से भी बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है। अब यहाँ पर शुक्र और मंगल के बीच परिवर्तन योग तो बन ही रहा है। शनि और मंगल के बीच नवम पंचम योग बन रहा है। देखिए, शनि से आप गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर मंगल हैं और मंगल से नवम पर शनि हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो शनि और मंगल का नवम पंचम योग, शुक्र और मंगल का परिवर्तन योग, तो तीनों ही ग्रह आपके जीवन में खुशियां लाने के लिए तैयार हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और मंगल के योग को धन शक्ति योग कहा जाता है, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं, मंगल शक्ति के कारक हैं। शनि शुक्र का संबंध किसी भी तरह का बने हमेशा धन देने वाला होता है, और शुक्र यहाँ पर धन के भाव में गोचर कर रहे हैं,
और मंगल क्या है? मंगल आपके एफर्ट्स को शो करते हैं, आपके उद्यम को शो करते हैं, आपके परिश्रम को शो करते हैं। तो आप अपने परिश्रम, पुरुषार्थ, एफर्ट्स के बल पर बहुत अधिक धन अर्जित करेंगे। मंगल यहाँ अष्टम भाव में है। अष्टम भाव गुप्त धन, गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों का होता है। यहाँ से मंगल आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है, तो आपको गुप्त धन यानी वो धन जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, वसीयत या विरासत से धन आपको प्राप्त हो जाए, लॉटरी, शेयर या इंश्योरेंस के क्षेत्र से, या फिर आपका विवाह हो, आपको ससुराल से धन की प्राप्ति हो जाए। और शुक्र यहाँ पर आपको धन का संचय करा देंगे। आप निवेश कर सकते हैं शेयर में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में। हालांकि शनि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातकों को जन्म स्थान पर सफलता कब मिलती है? विदेश में सफलता बहुत अधिक प्राप्त होते हैं। शनि कर्म के कारक होते हैं और शुक्र धन के स्वामी हैं। शुक्र और शनि बहुत गहरे मित्र होते हैं। ऐसे में आप इस गोचर काल में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन भी क्रय कर सकते हैं, कोई प्लाट आप खरीद सकते हैं। छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है, संतान का विचार किया जाता है, और शनि मंगल में नवम पंचम का योग बन रहा है, तो प्रतियोगी छात्रों के लिए बेहतर समय है। मंगल आपके अंदर शिक्षा के प्रति, कार्य के प्रति जुनून पैदा करेंगे, शनि परिश्रम कराएंगे, धीरे धीरे आप लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और शनि आपको परिश्रम का फल निश्चित ही देंगे, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं। शुक्र आपकी इच्छा शक्ति, आपकी ललक को शो करते हैं। और जब तीनों का सम्मिलित प्रयास, सम्मिलित प्रभाव आपके लक्ष्य पर पड़ेगा, तो आपके भीतर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून, पैशन होगा। लक्ष्य को पाने की इच्छा, ललक आपके भीतर बलवान होगी, और शनि की परिश्रम क्षमता के बल पर आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और छठा भाव जहाँ से नौकरी का विचार किया जाता है, यहाँ तो देवगुरु बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ऐसे जातक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अचानक से सफलता के योग बनते हैं, क्योंकि केतु की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है, और केतु अचानक से सफलता दिला देते हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनता है, अक्सर उनकी पत्नी भी जॉब में होती है, और या फिर विवाह के बाद जॉब मिल जाता है। पत्नी से, ससुराल पक्ष से आपको धन का लाभ होगा। और ये भी संभव है कि इस योग के बनने पर आपका विवाह कार्य क्षेत्र पर ही अपने सहकर्मी के साथ हो जाए। यह भी होता है कि विवाह के पूर्व आपकी आर्थिक स्थिति भले ही कमज़ोर हो, लेकिन विवाह के बाद बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। और चूंकि मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो आप विवाह के बाद ही प्लॉट या फ्लैट या ज़मीन खरीदेंगे। और शनि वाहन के कारक हैं, तो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप विवाह के बाद पत्नी के नाम से कोई कारोबार करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम में राहु बैठे हैं, दशम के स्वामी हैं चंद्रमा, जो आपका मन है, और राहु का कार्य है किसी भी कार्य को विस्तार देना। जितना ही अधिक आप विस्तार करेंगे अपने कार्य क्षेत्र का, अपने व्यापार व्यवसाय का, उतना ही अधिक आपको इस गोचर का लाभ प्राप्त होगा। और मंगल के प्रभाव से ऐसे जातक टेक्निकल माइंड के होते हैं, तकनीकी क्षेत्रों में विशेष सफलता अर्जित करते हैं।
शनि आपके प्रोफेशन के कारक हैं, प्रोफेशन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि और शुक्र लग्जरी के कारक हैं, तो आप ऐसे चीज़ों का व्यापार करें जो कि सौंदर्य या विलासिता से संबंधित है, या फिर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करें, रियल एस्टेट से जुड़ें, कंस्ट्रक्शन का कार्य करें, तो बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिलने जा रहा है। हालांकि मंगल अष्टम में है तो संघर्ष थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन आर्मी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मंगल के प्रभाव से आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब एक विशेष प्रभाव शुक्र का मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। शुक्र के संबंध में ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र कहा गया है, यद भावाद द्वादशो शुक्र यद भावे शांत तथैव च यद कार्यकाज सोअंतस्तो नूनतान वृद्धिदो भवेत। अर्थात शुक्र जिस भाव से 12वें पर हैं, उस भाव में स्थित ग्रह अगर कमजोर भी हो तो भी शुक्र उस भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। अब यहाँ देखिए, शुक्र पराक्रम भाव से 12वें पर हैं। आप यहाँ गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शुक्र पराक्रम भाव से 12वें पर हैं, तो पराक्रम भाव को प्रभावित करेंगे। पराक्रम भाव में गोचर करते हुए भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके स्वामी बुध हैं, जो कि शुक्र के मित्र हैं, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। तीसरा भाव पराक्रम और पुरुषार्थ का होता है। इस दुनिया में कुछ लोग अपने बल और पराक्रम से, कुछ लोग अपने ज्ञान और बुद्धि से, कुछ लोग अपने व्यक्तित्व, सौंदर्य, कला और अपनी कलात्मक अभिरुचि के बल पर संसार को जीतते हैं। और यहाँ तो आपके साथ तीनों ही चीज़ें हैं, शुक्र, मंगल और देवगुरु की दृष्टि। ज्ञान भी है, सौंदर्य भी है, कला भी है, बल और पुरुषार्थ भी है। तो शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन लाएंगे। जब तक आप अपने कार्य का बारीकी से निरीक्षण करके उससे संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक उस कार्य में नए नए संशोधन, सुधार करते रहेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी का परिणाम आपको मिलेगा। अपने कार्य से, व्यक्तित्व से, मधुर वाणी से, मिलनसार व्यवहार से निरंतर आपकी लोकप्रियता बढ़ती चली जाएगी। लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके पीछे भागेंगे, और यही शुक्र का प्रभाव होता है। और दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योगपति, सिने जगत के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, राइटर, ये सभी शुक्र की देन होते हैं। और शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी बुध हैं। बुध बुद्धि, ज्ञान और इंटेलिजेंस के कारक हैं, तो बुध आपकी मेंटल पावर को बूस्ट अप करेंगे, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाएंगे, नए नए विचार, नए नए इनोवेशंस आपको प्रदान करेंगे। और जब आप अपने मनमोहक व्यक्तित्व, मीठी वाणी, मिलनसार व्यवहार, बुद्धि बल, कौशल, स्किल के साथ कर्म क्षेत्र में उतरेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इस समय का पूरा लाभ उठाइए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए आप शुक्र का भी उपाय कीजिए और मंगल का भी उपाय कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। पहले बात करेंगे शुक्र की, फिर मंगल की। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त,
या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए।
ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।